अस्सलामुअलैकुम। 8 क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। आज हमने फोर्स एंड प्रेशर, जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया था, एसिड बेस वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी। अब हमने इस यूनिट में पढ़ना है जी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के यूनिट्स क्या है, सिस्टम डिस्कस करेंगे, गैसेस का प्रेशर के अंदर क्या बिहेवियर होता है, गैस के कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, वर्किंग डिस्कस करेंगे एरोजल्स की, गैस के प्रेशर की एप्लीकेशन देखेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस यूनिट में डिस्कस करनी है। तो ये हमने यूनिट डिस्कस करना है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का आपको पता भी होगा, फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ पर लगाई गई कोई भी रद्द-ए-अमल या अमल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसकी क्या चीज़ होती है, फोर्स होती है। सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर हम डोर को ओपन करते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, तो हम अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब तक हम अपने हैंड को मूव नहीं करेंगे, कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है। बल्कि नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी के अंदर है, काम कर रही हैं, वो सारी की सारे फोर्स की वजह से ही एक्टिव हैं। फोर्स के ज़रिए से ही जितनी भी एक्टिविटीज़ या वर्क है इन दिस वर्ल्ड आर परफॉर्म्ड। फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, प्रेशर फ़िज़िकल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, एक फ़ोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अमल करती है, वो क्या है, प्रेशर। अब सिंपल एग्जांपल बता रही है, ये बॉल पॉइंट है और ये पेपर है। अब मैं इस बॉल पॉइंट को अगर प्रेस कर रही हूँ ऑन द पेपर, तो इट्स मीन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स। और जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, अब प्रेशर की फॉर्म में आएगी, क्योंकि मैं प्रेशर लगा रही हूँ, मैं दबाव दे रही हूँ कि मैं इस बॉल पॉइंट को हिट करूँ ऑन द पेपर, ठीक है। इसके अलावा हम अपने हाथ पे भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर यही बॉल पॉइंट को अगर हाथ के ऊपर सेम इसी पोजीशन में एडजस्ट करें या मूव करवाएं अपने हैंड के ज़रिए से फोर्स अप्लाई करके, तो वो भी प्रेशर की ही टर्म में आएगा। अच्छा जी, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स और एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को F से डोनेट कर दिया और एरिया को A से। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके टोटल यूनिट हो गए न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है और SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में जो फोर्स का यूनिट है वो पास्कल है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से करना है द प्रेशर डिफाइंड से लेकर यहाँ तक करेंगे। मैथमेटिकल एब्रीविएशन फार्मूला इसका ये है। क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जांपल आपको हैंड पाल्म की दी गई हुई है कि जब हम अपने हाथ को पानी के नीचे रखते हैं तो हमें पानी गिरता हुआ महसूस होता है, तो वो किस फोर्स, एक फ़ोर्स में आ जाता है जो कि हमारी हथेली के ऊपर फील हो रही है, ठीक है। मैंने आपको इस बॉल पॉइंट की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे बुक पे वाटर की एग्जांपल दी गई है। वाटर फ्लो कह लें कि पानी का जो बहाव है वो जब हमारे हाथ की हथेली पर पड़ता है तो हमें एक फ़ोर्स फील होती है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ तक करना है। एक क्वेश्चन आपका इस पेज में से बन रहा है। अब रिलेशन देख लें जी, क्या है कि सेम फोर्स, अगर हम एक जैसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट एरिया में, जितना ज़्यादा एरिया स्मॉलर होगा, प्रेशर जो होगा उतना ज़्यादा ही हाई होगा। और अगर लार्ज एरिया यानी कि एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हम एक ग्लास में अप्लाई कर रहे हैं पानी, अगर हम एक ग्लास में भर रहे हैं प्रेशर के साथ, तो वो बहुत जल्दी से भरता रहेगा एज़ कम्पेयर टू टब में भी अगर हम उसी प्रेशर के ज़रिए से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। तो मतलब जितना एरिया भरा है तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम है प्रेशर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक करना है जी। अच्छा जी, ये तो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, सिंपल सी हैं कि आप लोग डेली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यूनिट्स पे आए, यूनिट्स वाला आपने पूरा करना है, पूरे 4 लाइंस करनी है। इंफॉर्मेशन में आया जी कि जब एक फ़ोर्स 1 न्यूटन की फ़ोर्स है, ठीक है, वो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है किसी भी 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर, तो जो प्रेशर होगा उस एरिया पर वो 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होगा,
ठीक है, या 1 पास्कल कह सकती हैं। और जो 1 पास्कल है वो बहुत ही स्मॉल प्रेशर होता है और ये इक्वल होता है 10 रुपी नोट लेइंग फ्लैट ऑन अ टेबल। अब 1 पास्कल का जो प्रेशर होता है ना, वो 10 रुपये का जो नोट होता है टेबल के ऊपर, उसके इक्वल प्रेशर होता है। मतलब कि बहुत मिन्यूट सा ये है। ठीक है, जो प्रेशर होता है यूजुअली हम किलो पास्कल में ही मेजर करते हैं। अच्छा जी, अब ये एक्टिविटी है जी, तो एक्टिविटी आपको पता है, एक्टिविटी का ये फोर्स ओवर एरिया, इसका प्रेशर है। देखिए, अब हमें वेट बता दिया 50 न्यूटन है और एरिया बता दिया जी इतना है। अब हमने इसका प्रेशर फाइंड किया है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इसकी क्या आ गई, इसकी वो वैल्यू आ गई है, प्रेशर की वैल्यू आ गई है कि जो हमने ऑब्ज़र्व करनी थी। तो ये एज अ थ्योरम है और ये आपने याद रखना है कि 1 पास्कल जो होता है एक 10 रुपये के नोट के बराबर होता है, जो कि टेबल के ऊपर लेंगे, और इसलिए हम जो 1 पास्कल की बजाय किलो पास्कल लेते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।